ये पता है आप सबको ये क्यों है? मानव अधिकार दिन। आज ह्यूमन राइट्स डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानव अधिकार दिन। तो इस दिन के लिए मैं खोज संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देती हूँ, मुबारकबादी देती हूँ। आज इंसानी आलमी दिन थैंक के यू। मौके पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबादी। ठीक थैंक यू है, मैम। अभी सेम टू भी यू। मिस। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो हमको जानते होंगे कि हमने स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और पिछली बार तो चिल्ड्रन डे का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी कुछ बच्चे आए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमको जानते हैं। लेकिन जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा खोज के बारे में मैं बताना चाहूंगी। मेरा नाम नूरजहां शेख है, मैंने बताया। हमारी जो संस्था है उसका नाम है खोज। खोज जो बीएमसी स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल है, वहाँ पे 5वीं से 8वीं के बच्चे जो हैं कक्षा में, जो 8वीं का कक्षा तक पढ़ते हैं, उनके साथ काम करता है। 5वीं से 8वीं की जो कक्षा है उसमें हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, बहुत सारे अलग अलग माध्यम की स्कूल चलती है। वो सारे माध्यम के साथ हम काम करते हैं। हमारा एक, जैसा आपका स्कूल में सब्जेक्ट है ना, आपके विषय है हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, ऐसे सारे बहुत सारे अलग अलग विषय है, तारीख, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वैसे खोज है। हमारा भी अपना एक सिलेबस है, करिकुलम है। जैसा आपके स्कूल का निसाब है, आपके स्कूल का पाठ्यक्रम है, वैसे हमारा भी एक पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम में हम लोग, जिसके जरिए हम लोग ड्राइंग बनाना है, कहानियां सुनाना है, नाटक करवाना है, अलग अलग जो है दिन है उसके विषय में जानकारी देना है, और ऐसे काम करते हैं जिससे हम बच्चों की एक अच्छी सोच बना सके, ताकि वो भारत का, हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बन सके। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज हम देते हैं स्कूल में, तो आप सीखते ही हो, उसके साथ साथ हमारा कोशिश होता है कि आप ऐसी जानकारी भी हासिल करें जो आपको स्कूली किताबों से नहीं मिलती है। तो हम स्कूल में जैसे मानव अधिकार दिन है, गांधी जयंती है, टीचर्स डे है, और महिला दिवस है, ऐसे बहुत सारे दिन भी स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें स्टेज पे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। खोज द्वारा हम उनको सिखाते हैं नाटक करना, वहाँ पर स्पीच देना, कविता बोलना, ये सारी चीजें भी होती है। तो ठीक उसी तरह से आज हम लोग जो है मानव अधिकार दिन जो है कार्यक्रम इस वक्त आपके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये दिन क्या है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारा ह्यूमन राइट्स डे है, मतलब मानव अधिकार दिन। और मुझे पता है ये दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन है जहां पर हम कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है, वो एक साइड हो जाता है। हम सिर्फ ये याद रखते हैं आज हम इंसान है, सब एक है, बराबर, एकदम मानव है, एक इंसान है। और सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये दिन हमें मनाना चाहिए। जैसे हम हमारे बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमें एक त्यौहार भी मनाना चाहिए जो आज है, जिसके जरिए हम एक साथ आके जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी गहरी मित्रता हमारे में कायम हो सकती है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा ये मौका है। तो इसीलिए आज मानव अधिकार दिन जो बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, उसका अहमियत क्या है, ये समझने के लिए अभी हम सबसे पहले, हमारे पिछले साल हमने स्कूल में जो प्रोग्राम किया था, वहाँ पे 2 बच्चों ने विश्व मानव अधिकार दिन क्या होता है वो बताने के लिए एक छोटा सा नाटक खोज का किया था। पहले हम सबसे पहले वो नाटक देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा झलक मिल जाए कि हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे अमन, देखो तो यहाँ कितने सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं। अरे शांति, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? नहीं तो मुझे नहीं पता। तुम्हें पता हो तो मुझे भी पता होगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को दुनिया में सुख और शांति की नदी रखी गई थी। अरे अमन, तुम पहेलियां मत बुझाओ, साथ साथ सबको में बताओ ना कि क्या हुआ था आज के दिन। 8 दिसंबर है, यानी विश्व मानव अधिकार दिन है। मानव अधिकार दिन के ऊपर हम अभी आपको एक प्ले दिखा रहे थे, जिसमें 2 बच्चे आपस में आपको आने की कोशिश कर रहे थे कि मानव अधिकार दिन क्यों मनाया जाता है। मानव अधिकार जो है वो मानवों की मान, मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा से संबंधित अधिकार है, जो मानव के जन्म से ही उसे हासिल होता है। इसे देने में किसी भी तरह का धर्म, जाति,
रंग, नस्ल, भाषा, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते और ना ही भेदभाव हो सकता है। ये जो अधिकार है हमें भारत के संविधान द्वारा हमें ये अधिकार हासिल होते हैं। अब संविधान क्या है इसके बारे में सागर सर आपसे बात करेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग, आपको पता है हम अपना भारत का प्रतिज्ञा पत्र आपको किसी को पता है? यस सर। हाँ सर। कोई सुना सकता है इसमें से, आप लोगों में से कोई एक बच्चा जिसको याद है? क्या मिस? भारत मेरा मुल्क है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ये हम पढ़ते ना स्कूल में। भारत का संविधान, हमारा भारत एक जमहूरी मुल्क है ना, हमारा जमहूरियत है ना, लोकशाही। ठीक है, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। वेरी गुड, शाबाश। सागर सर अभी जो है एक चार्ट लगाएंगे खोज का मानव अधिकार, अपना माय राइट्स। ठीक है सागर, अभी आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, ये है मेरा अधिकार, माय राइट्स। ठीक है, अब जिस संविधान की हम बात कर रहे थे, अभी दो बच्चों ने, एक ने मराठी में और एक ने हिंदी में आपके सामने उसको बहुत अच्छे से रखा है, वो है संविधान, भारत का संविधान, हमारा संविधान, जिसने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। सबसे बड़ा, हम यहाँ के भारत देश के नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते हमको ये अधिकार मिले हैं। अभी आप स्कूल में पढ़ते हो, इसके लिए आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट लगा है उसमें एक एक बच्चा जो है में से किसको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम पूछेंगे आपको कि सिंपली एक आसान तरीके से कि आपके घर में क्या अधिकार है, तो क्या बताओगे? घर में आपके क्या अधिकार है, या तो स्कूल में क्या अधिकार है, क्लास में क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है? आपको पता है कि अधिकार मतलब क्या होता है, और स्कूल में, घर में, या फिर स्कूल की क्लास में क्या अधिकार है? मानव अधिकार जो है वो मानवों की मान मर्यादा, ज्ञान, या हमारी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है उससे संबंधित हमारे अधिकार हैं, जो हमारे जन्म से हमें, हमारे देश से, भारत से हमें मिलता है। और इसे देने में कोई भी हमारे धर्म, जाति, रंग, नस्ल, भाषा, लिंग, इसके आधार पर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं कर सकता। हम हर मानव को जो है बराबरी, समानता का अधिकार है और हमें हमारे देश में आजादी के साथ सुरक्षित रहने का अधिकार है, हमें हक हासिल है। अधिकार मतलब होता है उर्दू में हक और इंग्लिश में राइट्स। तो इससे बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हमारे देश में, जिससे हम हमारे देश में अमन शांति के साथ अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपना जो है जीवन अच्छे से जी सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा का अधिकार। जैसे आज आप स्कूल जा रहे हो, हाँ, तो हमें एजुकेशन जो है लेने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, तालीम का अधिकार, सरकार की तरफ से फ्री में, मुफ्त में नहीं चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं कि स्कूल में बच्चे आए, सरकारी स्कूल में बच्चे आए और पढ़ाई करें, उसके लिए आपको स्कूल की तरफ से बहुत सारी चीजें, सामान भी दी जाती हैं, जैसे टिफिन बॉक्स से लेके स्कूल की किताबें, बुक्स वगैरह, हाँ, स्कूल बैग, ऐसे करके 27 चीजें आपको दी जाती है ताकि आप पढ़ाई से वंचित ना हो, पढ़ाई से दूर ना हो और आप तालीम हासिल कर सके, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हमें फ्री और कंपलसरी, हाँ, अनिवार्य जो शिक्षा है जीवन जीने के लिए वो हमें मिले। अब आपको तो पता है शिक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हम उन्नति और प्रगति करते हैं, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा का पाना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके अलावा दूसरा जो है, हमें सांस्कृतिक अधिकार है। जैसे हम हमारे जो समुदाय है उसके अंदर रहते हैं, हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, उसको मना सकते हैं, उसमें हिस्सा
ले सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर एक मानव अधिकार दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी हमें अधिकार है कि हम अपना ये अधिकार अपना ये कार्यक्रम सबके साथ मना सके, ये भी हमें आजादी है, इसका हमें अधिकार है। संपत्ति, जैसे मैंने अभी बताया चार्ट में, सबने घर के अंदर हमारा क्या अधिकार है। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, जायदाद, वो हम अपनी खुद की जायदाद बना सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। हाँ, और या फिर हम साथ में मिलकर किसी और के साथ में भी जायदाद और संपत्ति प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो हमें संपत्ति, प्रॉपर्टी और जायदाद रखने का अधिकार हासिल है। हम हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर वहाँ घर बनाकर रह सकते हैं। हमें ये नहीं बोला जा सकता है कि आप ये भाषा में बात करो, वो भाषा में बात करो। हमें भाषा अपनी आज़ादी के साथ, हमारी जो मातृभाषा है उसमें बात करने का अधिकार है, यानी हमें भाषा का अधिकार है। हमें घर बनाने का अधिकार है। हम भारत के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना घर बना सकते हैं। हमें एक नौकरी करने का, नौकरी, अच्छी नौकरी पाने का अधिकार है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, अपनी पसंद का रोजगार करने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें दिया है हमारे संविधान ने। हम सभी लोग भारत के जितने भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इतने सारे धर्म के जो लोग हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर एक साथ में अपने धर्म के अनुसार उनकी बताई हुई चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हुए, जैसे नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, मंदिर मस्जिद जाना, चर्च जाना, जो भी उनके धर्म ने बोला है वो करने की आज़ादी है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है हमारे धर्म का पालन करने का। निवास स्थान बनाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अधिकार है, हाँ, समानता और कानूनी सुरक्षा लेने का अधिकार है। सबसे, जैसा अगर हम अगर हमारे देश में रहते हैं, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी जुर्म होता है, हाँ, तो उसके लिए सजा सबको समान, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए वही कानून होगा जो सबके लिए है। किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते जाति या धर्म के नाम पर। तो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, हम समान है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है यहाँ पे। उसके साथ साथ हमें वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण। जब हम 18 साल की उम्र के हो जाते हैं तो हमें हमारी पसंद का नेता चुनने का अधिकार है। हाँ, हमें हमारे जो इलाका है, एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे अगर हमारे पास में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं है, म्युनिसिपल दवाखाना नहीं है, उसके लिए हम अपने पसंद का नेता चुन के ला सकते हैं, नगर सेवक चुन के ला सकते हैं, जो हमारे लिए सारी चीज़ें, हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमें संविधान की तरफ से कहा गया है कि आपको ये सब मिलेगी। स्वस्थ रहने का अधिकार, जिससे आपको सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें फ्री में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो उसके लिए हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हमारी सारी सुविधाएं हम तक पहुंचाए, यानी हमें वोट देने का अधिकार है और एक अच्छा नेता चुन के अपनी सुविधाओं को पाने का अधिकार है। उसी के साथ साथ में हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बोल सकते हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, क्लास में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप टीचर से पूछ सकते हो कि वो क्या चीज़ है, टीचर आपने क्या पढ़ाया। आपको सवाल करने का अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अगर कुछ भी, कहीं भी कुछ भी गलत होता है, आपको लगता है गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है, आपको बोलने की आज़ादी है। उसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपनी बात रख सकें। इसीलिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों के साथ साथ में आती है हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य, जिससे हम दूर नहीं रह सकते, जिसको हम नकार नहीं सकते। अब वो क्या चीज़ है? अगर हमें स्वस्थ रहने के लिए आज़ादी दी गई है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल जो चीज़ें, जैसे आप म्युनिसिपल दवाखाने में जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज, हमारा इलाज फ्री में होता है। ये सारी सुविधाएं अगर हमें दी गई है तो हमें भी अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, ठीक है, पर्यावरण मतलब आपको सबको पता है, पर्यावरण मतलब होता है पानी, नदी, हाँ, अपना जमीन, हमारी जो जमीन है,
वो, और हवा, जैसे हम जो हम हवा लेते हैं सांस के जरिए स्वस्थ, हाँ, अच्छी हवा लेने का हमें अधिकार है। पानी जो हम लेते हैं, पानी पीते हैं, इसके जीवन में जल बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जीने के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो उसके साथ साथ जो हमारी ज़मीन है, पृथ्वी है, जो हमारे विश्व है, दुनिया है, जो पूरा उसके ऊपर चल रहा है, वो है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण में अपने स्कूल में, अपने भूगोल और इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जिसमें प्रकाश, रोशनी, पेड़, जंगल और बहुत सारी चीज़ें आती है। और हमारी जो पर्यावरण है, धरती पर स्वस्थ जीवन के अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका वो निभाती है। जब अब क्या होता है इसमें, अभी बहुत हमको जीवन जीने के लिए पानी भी दे रहे हैं, हमारे नदी, सागर, इसके ज़रिए से पानी मिलता है हमें। धरती पे हमें बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, और हवा, हमें शुद्ध हवा लेना, अगर पेड़ रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। ये सब प्रकृति, हाँ, वो प्रकृति चला रही है, वो चल रहा है, लेकिन इसमें बाधाएँ हम जैसे बहुत सारे जो मनुष्य हैं, वही डालते हैं। जैसे कि विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे बहुत बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची इमारतें बन रही है, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, सीमेंट और ईंट के, कंक्रीट के जो है रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। उसकी वजह से बहुत सारी जो है पॉल्यूशन होता है ना, प्रदूषण फैलता है। हाँ, अभी बहुत सारे प्रदूषण फैलने की वजह से भी नुकसान हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को पहुँचता है। जैसे कि वायु प्रदूषण है, हवा में जो पॉल्यूशन होता है, वो ध्वनि प्रदूषण है, जो जैसे अभी बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही है, उसकी आवाज़ आती है, नॉइज़ पॉल्यूशन है ना, ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज़ की प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरीके से तो बहुत सारे प्रदूषण फैलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, जो नहीं पहुँचना चाहिए। बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले इसको बचाने के लिए, अब हमारी ज़िम्मेदारी की जो मैं बात कर रही थी, हमें जो है जल संरक्षण यानी पानी जो है वो बचाना चाहिए। कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली का इस्तेमाल जो है वो भी कम से कम करना चाहिए। हमारे घरों में क्या होता है, कई मर्तबा टीवी चालू है, लाइट पंखे एक्स्ट्रा चालू रहते हैं, हम बंद नहीं करते। जहाँ ज़रूरत ना हो उसे बंद कर देना चाहिए, और बिजली के उपकरणों को संभाल के ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, जैसे वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंध करना चाहिए। जैसे आपको सिखाया जाता है स्कूल के अंदर भी कि कचरे की 2 पेटी होती है, जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग करके हमें घर में भी, स्कूल में भी और आस-पास के एरिया में भी डालना चाहिए, ठीक है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि बड़ी-बड़ी इमारतें, बिल्डिंग बनाने की वजह से बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो झाड़ों को काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, और उसकी वजह से जो है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ों से, वो हमें उसकी कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें पौधे लगाना चाहिए, पेड़-पौधे लगाना चाहिए। और जब हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, है ना? तो एक छोटी, जैसा हम हमारे घर में भी लगा सकते हैं, और जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं अपने घर में, तो कभी-कभी देखो पार्टी होती है, तो हम लोग उसके जो आते हैं मेहमान, उसको हम लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो रिटर्न गिफ्ट में अगर हम लोग छोटे-छोटे पौधे अगर किसी को दें, हाँ, तो इससे हम क्या करेंगे, पेड़ लगाने का एक संदेश भी देंगे, साथ-साथ में हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में हमारा अपना एक छोटा-सा योगदान भी हम कर सकते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जो है स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी स्कूल के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि जैसे कहीं पे थूक दिया, या वो देखो पैकेट में कुछ भी चीज़ें आती हैं, वो खाते हैं ना, तो वो भी यहाँ-वहाँ वो फेंक देते हैं, पैकेट खाने के बाद में। तो वो नहीं फेंकना चाहिए ऐसे, उनको कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। और स्कूल के अंदर मैंने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे पानी का नल खोल देते हैं, और वो पानी वेस्ट होता रहता है, वो पानी बहता रहता है, या दूसरे बच्चे उनको देखते रहते हैं, लेकिन वो नल बंद नहीं करते। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने एक अच्छा नागरिक होने की ज़िम्मेदारी को देखते हुए, अगर अपने स्कूल में अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसे कचरा खा के फेंक रहा है, तो उसे मना करें, प्यार से उसको भी समझाएँ, अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने स्कूल के परिसर में हमारे साथ पढ़ने वाले उस बच्चे को। उसके साथ-साथ में कहीं पे अगर नल खुला है स्कूल का, कहीं आप देख रहे हो, उसे बंद करने की कोशिश करें, और अगर वो नहीं हो रहा है तो जाके सर से बात करें कि वहाँ हमने देखा, वहाँ पानी वेस्ट हो रहा है। इस तरह से आप पानी जो है वो बचा सकते हैं। उसी के साथ-साथ जब बारिश आती है ना, तो बहुत सारा पानी बह जाता है।
तो बारिश का जो पानी है वो भी हमें जो है जमा करके रख सकते हैं हम। उस पानी का इस्तेमाल अलग जगह जैसे झाड़ों में डालना है या फिर उसको बर्तन वगैरह धोना है, तो ऐसी जगह पे पानी का इस्तेमाल करके हम हमारे घर के पानी जो है बचा के वाटर सेव करने में भी हमारी एक अच्छी नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है हम छोटे स्तर पर निभा सकते हैं। हमारे घर में मोबाइल फोन होता है, बहुत सारे मोबाइल फोन जो खराब हो जाते हैं वो हम घर में ऐसे ही रखे रहते हैं, उससे भी हमारी धरती को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर से जो मतलब रेडियंस निकलता है उससे बीमारी फैलती है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, जमीन को नुकसान होता है। तो हमें किसी रद्दी वाले भंगार में नहीं रहना है, उसको हटा देना है, उसको नष्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हम पृथ्वी को नुकसान होने से बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, कूड़ा करकट को, जो कूड़ा होता है, जो कचरा होता है, उसको जला देते हैं, सोचते चलो हमने जला दिया हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, उसको जलाने से भी अपने आसपास के लोगों को, जो बीमार है उस व्यक्ति को, उसमें वो हवा में फैल जाता है, उससे वायु प्रदूषण होता है, उससे हमारे जो आसपास के जो नागरिक है, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और उनको तकलीफ होती है। अभी उसी के साथ साथ में देखा जाए तो हमें बहुत सारे पशु पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। अभी इसके में एक और इम्पोर्टेंट चीज है पॉलीथीन। आपको पता होगा अभी बीच में जो है प्लास्टिक की जो थैलियां थी वो बंद कर दी गई थी ना, पॉलीथीन की थैली पॉलीथीन बंद कर दी गई थी। उसका पता ना आपको क्या रीजन है, आपको स्कूल में भी बताया होगा। हाँ, बहुत सारे जानवर खा जाते हैं पॉलीथीन, और पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जिसको जलाने के बाद भी उससे प्रदूषण होता है। पानी में बहने के बाद जब नदी में जाता है तो उससे जानवर खा जाते हैं, जो पानी के जो जीव है जो अंदर रहते हैं उनके पेट में से भी बहुत सारे प्लास्टिक निकले हैं, जिसके बहुत सारे जीव जंतु और उसके पानी में रहने वाले जो जीव है वो मर भी गए हैं। तो हमारे अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे हमें याद रखना चाहिए, ताकि हम जीवित रह सके, जिसमें हम बोलते हैं ना जीने का अधिकार। हमें जीने का अधिकार, अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, तो हमारी भी ये मतलब ये बढ़ जाती है जिम्मेदारी कि हम उस जीवन जीने के अधिकार को ये बरकरार रखने के लिए कुछ जिम्मेदारियों का ख्याल रखें, और अपने साथ साथ अपने आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनको भी उसमें शामिल करने की कोशिश करें। इस तरीके से हमें बहुत सारे और भी अधिकार दिए गए। मैं समझती हूँ कि आपको कुछ मैं समझा पाई होगी। अभी इसमें से कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है और इसके अलावा कुछ और जोड़ना चाहता है तो वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलो बच्चों, समझा आपको? यस मिस। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें बहुत सारे अधिकार हक हासिल है, लेकिन उसको कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें एक अच्छा शहरी बनना चाहिए, एक अच्छा नागरिक। और अच्छा नागरिक, अच्छा शहरी कब बनेंगे हम? जब हम हमारी जिम्मेदारियों का भी पालन करें, हमारी जिम्मेदारी उठाए, हमारे है ना, हमारे आसपास जो सफाई का ध्यान रखे, गंदगी ना होने दे, कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाए, उसके बारे में बोले, अपनी तरफ से कुछ कोशिश करे। हाँ, जैसे प्यार से समझाने की कोशिश करे स्कूल के बच्चों को, अगर कोई कुछ ऐसे जैसे कचरा कहीं पे फेंक रहे हैं या कहीं थूक रहे हैं। अभी आपको मालूम है ना, कोरोना बीमारी भी फैली हुई है ना बेटा, तो उसके लिए सफाई का बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारी एक अच्छा शहरी होने की निशानी है। अगर हम हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें जिम्मेदारी का भी एहसास होना ही चाहिए। तो ये हमारे अधिकार थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अधिकार, हाँ, सांस्कृतिक अधिकार, और धर्म का पालन करने का अधिकार, संगठन बनाने का। जैसे अभी अब अगर हम लोग जो है कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम लोग संगठन भी बना सकते हैं। विनोद, जैसे अभी स्कूल में अगर आपको अच्छा कुछ काम करना है तो आप अपने स्कूल में कुछ बच्चों को साथ में लेकर एक छोटा सा ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसमें हम सफाई अभियान में मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं, सफाई का ख्याल रख सकते हैं ना, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। आपको पता ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जमीन नष्ट हो जाएगी अगर हमने अभी एहतियात नहीं किया तो। पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें हमारी समझ थोड़ी अच्छी है ना, हम जानते हैं अच्छा, उसके लिए हमें भी अपना एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ह्यूमन राइट्स डे है आज,
तो ह्यूमन राइट्स डे के दिन में हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन पे कोई कविता बोलना चाहता है या भाषण बोलना चाहता है या ड्राइंग बनाना चाहता है तो वो अपनी तरफ से बना के इसमें हिस्सा ले सकता है। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। देश, वंश, जाति व धर्मों के बीच जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जन्म से ही हर बच्चे को राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए। जन्म से ही हर बच्चे को राष्ट्रीयता मिलनी ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षा, आनंद व प्रेम मिलना ही चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा, सुरक्षा, आनंद और प्रेम मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। ना हो उनका शोषण, ना हो उनका शोषण, उनका उत्तम हो पालन पोषण, उनका उत्तम हो पालन पोषण, जो भी है उनका अधिकार वो उन्हें मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। खेल कूद कला व नृत्य, खेल कूद कला व नृत्य, नाटिका का अवसर मिलना ही चाहिए। नाटिका का अवसर बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों का है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। जिस नंबर से आपको मैसेज आया है वो नंबर पे आपको अगर इसके बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको जो भी लिखना है या बताना है, ड्राइंग के जरिए मानव अधिकार दिन क्या है और आपको आज को जो भी कुछ समझ में आया है, आपको एक ड्राइंग बनानी है या फिर पोयम लिखना है या फिर भाषण लिखना है और आपको हमारे खोज के जो नंबर से आपको मैसेज आया है वहां पर सेंड करना है। ये नंबर आपके पास में है 9870214172। आपके मोबाइल पे जो नंबर है ये इस पे व्हाट्सएप है। इसके ऊपर आपने आपका प्रतिक्रिया, आपका जो भी रिस्पॉन्स है, आज आपको ये प्रोग्राम जो भी कैसा लगा वो भी, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स डे अगर सेलिब्रेट करते हैं तो वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या और क्या होना चाहिए, अगर उसको आप ड्राइंग के जरिए या लाइन लिख के, हाँ नज़म में या पोएम है वो भी आप उस पर, जैसा अभी नहीं किया ना उधर इधर, तो वहां पर भी आप भेज सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में माधुरी मैडम जो है वो जुड़े हैं, वो बात करेंगे। हाँ मिस, मैं लाडली पार्क मराठी 3 से हूँ, माधुरी जाधव। जी जी। आपका ये जो उपक्रम है बहुत स्तुत्य है, मतलब आप हमेशा करते हैं, पता है मुझे। आपका में बेटी बचाओ हुआ, महात्मा गांधी जिन पर हुआ था, आज का भी ये मानवता अधिकार बच्चों को समझना चाहिए क्या हमारे राइट्स है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा समझाया। मतलब अभी हर एक बच्चों का कर्तव्य हमें कैसा आदर्श नागरिक बनना है, ये आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ आपका। थैंक यू मैडम, आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। जी थैंक यू। आपका भी तो साथ है ना मैडम, आपका भी साथ इससे मिला है तो हम और भी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए। सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत वेलकम और सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने इस लेक्चर को, मैडम के लेक्चर को अटेंड किया। और मैडम ने काफी मेहनत से जो है मानव अधिकार दिवस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो हम सब जितने स्कूल के पार्टिसिपेंट हैं सबकी तरफ से मैं और अपनी नाटकर्णी पार्क म्युनिसिपल उर्दू स्कूल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स अ लॉट मैडम। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को हमने एक काम दिया है कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है खोज का 9870214172 पे वो अपना जो भी फीडबैक है आज के प्रोग्राम के बारे में, ड्राइंग या फिर कुछ 4-5 लाइन लिख के ऐसे वो हमें भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा उनका फीडबैक जो रहा है। उसी के साथ साथ आपने अपना फीडबैक दिया, उसके लिए मैं खोज संस्था की तरफ से आपके आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और इंशाल्लाह हम फिर बहुत जल्द अपना खोज का जो है क्लासेस हफ्ते में एक बार जो हम लेने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी रहेगा उसमें हम आपको इत्तला कर देंगे। खोज संस्था की तरफ से, सागर सर की तरफ से, तमारा की तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से सभी बच्चों को अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंसानी आलमी दिन की मुबारकबादी देती हूँ।
और आप सभी और ये उम्मीद करती हूँ कि हम सभी बच्चे जो है अपनी जिंदगी में आगे जाके एक बहुत अच्छा नागरिक बनेंगे। और आज का ये जो हमारा छोटा सा एक कोशिश था आपको कुछ चीजें समझाने का, इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे और जो हमारे जीवन के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये आशा करते हुए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं बेटा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।